हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मोड। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं यूपी पुलिस के फर्स्ट मीटिंग के एग्जाम की आंसर की, जो कि बहुत ज्यादा सटीक और एकदम एक्यूरेसी की होने वाली है। दोस्तों आप जल्दी से अपने पेपर को खोल के बैठिए और अपने पेपर में चेक कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं और कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, क्योंकि आज हमारी जो यूपी पुलिस के फर्स्ट मीटिंग की आंसर की है एकदम सटीक और एकदम एक्यूरेसी वाली होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में देखा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, आप एक जांच अधिकारी हैं और एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी शख्सों के हेरफेर करने और दोषमुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। तो आपको तो इसमें ऑप्शन नंबर बताना है कि क्या करना चाहिए आपको। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी जो है ये एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत के तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए, ये बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इसमें एक बात और बताना चाहूंगा आपको, यदि कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है भूल चूक से, जो भी उसका आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो सारे आपराधिक और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आप एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़क पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉल का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उपाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए और साइबर सेल में रहने पर जोर देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कह रहा है कि पीड़ित से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए। तो 5वें क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन हमारा ये डी सही होगा कि छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून परिवर्तन अंतर क्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा से उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा कि कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। तो सबको पता है कि पुलिस स्टेशन का जो प्रभारी होता है वो एचएसओ होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं स्टेशन हाउस अधिकारी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो इसमें डी है ये करेक्ट होगा, ठीक है। एचएसओ होता है ये। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन हमारा वो डी करेक्ट होगा। व्यक्ति परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अश्रस्य कड़ाई से पालन करना, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारे कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। तो उपयुक्त हमें विकल्प यहाँ पर खोजना है कि कौन सा विकल्प होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि माँ बच्चा, यानी कि यहाँ पर जो माँ और बच्चे का रिलेशन है, माँ से बच्चा पैदा होता है, इसका मतलब इसके बाद है बादल। तो बादल का रिलेशन किससे होगा। तो बादल से पैदा होती है बारिश। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा ये सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है ये 11 है, तो 11 का हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा डी।
ठीक है, कि यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है 11 का, ये करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने और श्रृंखला को पूरा करेगा। कौन सा विकल्प है जो श्रृंखला को पूरा करेगा? यहाँ पर श्रृंखला देखिए 2.3, 15.9 और 79.6 टू 423 और 2574 और ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट होगा ए। ठीक है, यानी कि 18,067 ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जो मद्रास है MADRAS को OWNHEQ लिखा जाता है, उसी कूट में संडे यानी कि SUNDAY संडे को कैसे लिखा जाएगा? तो हमें संडे को बताना कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो बी करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट है कि UWZRYW है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है और फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, आगे बढ़ता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा? तो यहाँ पर पूर्व दिशा आएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित एक्सप्रेशन में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तो विषम कौन सा होगा? तो देखो विषम में अगर हम देखें यहाँ पर दुख और परेशान एक ही प्रकार के शब्द हैं और उत्पीड़न भी उसी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब तोड़फोड़ जो है ये एकदम डिफरेंट है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यदि शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रम से 7वें और 9वें अक्षर से बदल दिया जाता है, तो नए शब्द के अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं आगे या पीछे जितने की अंग्रेजी के वर्णमाला श्रृंखला में है? तो हमें बताना कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि 5। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ये कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा, यानी कि उस समय 4:10 पर कितना एंगल बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा 125 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है और राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भांजा होगा इसका। ठीक है, क्या होगा? भांजा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत गुजरात और सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो सबसे अच्छी तरह से देखो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भारत के अंदर क्या होता है? गुजरात। ठीक है, भारत के अंदर क्या है? गुजरात, और गुजरात के अंदर क्या है? सूरत। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, वीडियो में इसी तरह से बने रहिएगा, क्योंकि हम वीडियो में सभी जितने भी क्वेश्चन के आंसर बताने वाले हैं बिल्कुल एकदम सटीक बताने वाले हैं और सब क्वेश्चन जो है हमारे एकदम एक्यूरेसी के साथ होंगे। तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। लास्ट में जितने आपके आंसर सही होंगे उनको कमेंट बॉक्स में भी लिखकर जरूर बताना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 120 डिवाइडेड बाय 3 + 8 × 3 - 40 = क्वेश्चन मार्क बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे कि हम इसको देखें, बोर्ड मास का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर 120 को 3 से भाग करनी है, तो 3 × 4 = 12 यानी कि 40 आ गया। 40 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 8 × 24, 24 और 40 कितने होते हैं हमारे? जल्दी से बताइए। 64 हो जाएंगे। इसके बाद -40, 64 में से -40 कर दो, 40 कर दो, तो कितना बचा हमारा? 24, यानी कि किसका बचेगा? प्लस का बचेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21 नंबर का ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो पहले हम देखते हैं कि ये आकृति हमारे पास है और इस आकृति में एक ट्रायंगल है और एक हमारा ये सर्किल है, और इसमें सर्किल में ट्रायंगल के अंदर एक 7 है और इधर जो हमारा कॉमन है सर्किल में वो 3 है और ट्रायंगल में 1 है, और नीचे अगर हम देखें तो 5 और 4, जो 5 है ये ट्रायंगल के साथ और ये तीनों के साथ कोलिजन कर रहा है, और यहाँ पर जो 4 है वो केवल ट्रायंगल और जो स्क्वायर है उसमें है, और 2 जो है एकदम बाहर है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा ये स्क्वायर है ये क्या है? प्रतिष्ठित नर्सें हैं, और जो सर्किल है वो विवाहित जनसंख्या है, और जो ट्रायंगल है वो अस्पताल में नर्सें हैं। अब ये कह रहा है कि संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर जो 7 है, 7 है, ये बताना हमें कि ये 7 क्या दर्शा रहा है। तो आप 7 को अगर ध्यान से देखें तो 7 किसके अंदर है? सर्किल के अंदर है और ट्रायंगल के अंदर है, यानी कि वर्ग के अंदर नहीं है। तो सर्किल के अंदर और ट्रायंगल के अंदर, और सर्किल क्या कह रहा है? विवाहित जनसंख्या, यानी कि विवाहित को बता रहा है, विवाहित की जनसंख्या, और ट्रायंगल क्या कह रहा है? अस्पताल में नर्सें। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? पर कि अस्पताल में विवाहित नर्सें। ठीक है, अस्पताल में विवाहित नर्सें, ये हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि विवाहित को सर्किल दर्शा रहा है और अस्पताल को हमारा ट्रायंगल दर्शा रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन है ये? है ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एक घनाभ है जिसके आयाम 4 गुना 3 गुना 3 सेंटीमीटर है। आयाम 4 गुना 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। अन्य आयाम 4 गुना 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं। आयाम 3 गुना 3 के विपरीत फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों से काट लिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं? कितने फलक रंगीन हैं? 3 फलक रंगीन हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने ऐसे फलक हैं जिनके 3 फलक क्या हैं? रंगीन हैं। तो दोस्तों 22 नंबर का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इसका बी करेक्ट होगा, यानी कि 12। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 23 हमारे निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। वह शब्द ढूंढे। तो हमें बताना है कि कौन सा वह शब्द होगा। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। RETUNES, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ये कह रहा है कि एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या हमको बतानी है कि कितनी कुल संख्या होगी। तो दोस्तों 24 नंबर का जो आंसर करेक्ट होगा, इसका सी करेक्ट होगा, यानी कि 35 संख्या होगी उसकी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो दोस्तों 25 नंबर ये कह रहा है कि एक वैज्ञानिक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे निम्नलिखित विवरण याद है, तो उसे कौन सा विवरण याद होगा? कोड अंक 5 से शुरू होता है, कोड 987 पर समाप्त हो जाता है, दूसरा अंक पहले अंक से 3 का योग है और तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज ये है कि 987 पर क्या हो जाता है? वो समाप्त हो जाता है। तो इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारे ये देखें कि 987 पर वो समाप्त हो जाता है। तो 987 तो आपके चारों ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा ये कौन सा करेक्ट होगा, ये हमें ये बताना है। तो जल्दी से हम बता देते हैं कि इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दोस्तों, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये हमारा 5 8 4 9 8 7 वाला। ठीक है। इसको चेक कर लेना, इस प्रकार से करेक्ट होगा, उसको हम डिटेल में आगे बता देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 26 ये कह रहा है कि नीचे प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड तथा थर्ड क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए, यानी कि निष्कर्ष वाला ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस निष्कर्ष में आपको दिख रहा है कि 2 कथन देखें, पानी का कोई आकार नहीं होता है, उसका आयतन होता है, ज्ञान पानी की तरह है, और जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। बिल्कुल सही है। तो दोनों हमारे जो है ये करेक्ट होंगे। इसके बाद इनके निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष कह रहे हैं कि ज्ञान अंत शास्त्रीय है। इसके बाद ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है और ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधियों के मूल को प्रभावित करता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें? फर्स्ट और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, या केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, या केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा? तो दोनों अनुसरण करते हैं, क्योंकि करेक्ट बात कर रहा है, पानी से बात संबंधित है, और पानी की अंत जो पानी का ज्ञान होता है वो एक बहने की तरह ही होता है। ठीक है। एक तरफ से दूसरी ओर बहता है। इसी प्रकार से हम ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को भी एक तरफ से लेते हैं और दूसरी तरफ हम उस ज्ञान का प्रसार करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 की, कि पता लगाइए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1 2 3 4 में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो ये कुछ टुकड़े रखे हैं, इनमें से कौन सी आकृति हम बनाएंगे। तो इसे इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर सी। ठीक है। यानी कि जो तीसरा वाला है, इससे हम आकृति बना सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो 28 वाला क्वेश्चन में 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो पैटर्न हमें बताना कैसा दिखाई देगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ये सी करेक्ट होगा, यानी कि तीसरा वाला पैटर्न, जैसे ये तीसरा है इस टाइप का दिखाई देगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो 29 ये कह रहा है कि ए बी की बहन है और सी बी की माँ है और डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। तो ए डी से हमें बताना कि किस प्रकार से संबंधित है। तो 29 का ए सही होगा, यानी कि पोती होगी। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30 क्वेश्चन में कह रहा है ये कि वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि काफी मिलता जुलता हो, यानी कि दर्पण छवि से क्या हो? मिलता जुलता हो। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, तो इसका एकदम अपोजिट जो है, यानी कि सारे वर्ड क्या होने चाहिए? एकदम अपोजिट होने चाहिए। अगर इसको ध्यान से देखें तो बी भी अपोजिट होगा, आर भी अपोजिट होगा, 4 भी अपोजिट होगा। ठीक है। ए ऐसा का ऐसे ही रहेगा, क्यू भी अपोजिट हो जाएगा, 1 भी अपोजिट हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एच भी वैसे ही रहेगा और आई भी ऐसे ही रहेगा। तो अब जल्दी से ये ही वर्ड आप देख लेना, इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एकदम सब क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। तो 30 का जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें कौन सी आकृति होगी? इसमें तीसरे नंबर की जो आकृति है ये अन्य से भिन्न होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। ठीक है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी
कब आधी भरी थी, हमें बताना है कब आधी भरी थी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 59 मिनट पहले। ठीक है, कब 59 मिनट्स पहले वो आधी थी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। ये सरल कर रहा हमें, और सरल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको सरल करेंगे तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 सही 1/20। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो सार्थक क्रम थकान, रात, दिन, नींद, काम, तो इसमें सार्थक कौन सा हमारा होगा। ठीक है, ये कौन सा 34 क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 5 1 2 4। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है। तो वह है चिल्का झील। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। श्वेत प्रकाश कितने रंग से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश जो है वो कितने रंग से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। एक ही क्वेश्चन दिया है साइंस का इस पूरे पेपर के अंदर, और वो भी बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन दिया है जो कि आप 10th क्लास में पढ़कर आए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो किस देश के तट पर स्थित है, ये है ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन 1940 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ये थे ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 39 प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी, ये था ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, हरीश सेन के द्वारा संस्कृत में इसको किया गया था। इसके बाद हम जल्दी से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो 40 क्वेश्चन कह रहा है अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। हाँ, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। ये कह रहा है कि बेलाडीला की पहाड़ियों बेल के कुबड़ की तरह दिखाई देती है। पहाड़ियों कि यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, जल्दी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो कौन सा संकीर्ण चैनल है जिससे कि श्रीलंका भारत से अलग हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है, पाक जल मरुस्थल और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो ये बिहार राज्य में रखता है। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस जो है वो बनाते हैं हम 23 अप्रैल को। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ला कहा जाता है। तो कौन सा राज्य है, वो है हिमाचल प्रदेश, यानी कि सी इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। भारत में जनसंख्या संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो सर्वोच्च पद हमें बताना है कि कौन सा होता है। तो ये होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो कौन से लेखक की साहित्यिक कृति यह है, महाकवि कालिदास की। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो 48 कह रहा है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण कार्यक्रम निम्नलिखित स्थान पर है। तो कौन से स्थान पर है हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो ये है भुवनेश्वर यानी कि ओडिशा में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो कौन से स्थान पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 की। अगर किस देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 50। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 50 का हमारा ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा, यानी कि शहरीकरण कहते हैं। इस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा। तो शहरीकरण ही कहा जाएगा उसको। ठीक, ऑप्शन नंबर 50 का डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी कला के लिए ये प्रसिद्ध है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कालीन बुनाई के लिए। जो उत्तर प्रदेश में भदोही जिला है ये कालीन बुनाई के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो 52 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष कौन सा, तो वो है अशोक। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो अशोक है।
क्वेश्चन नंबर 53, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यानी कि जो सुरहा ताल है वो कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बलिया में। कहाँ पर है? बलिया में। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरियां तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बिल्कुल ए करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो दोस्तों 55 नंबर ये कह रहा है कि मथुरा निम्नलिखित में से किस जन्म स्थली है, किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, यानी कि भगवान कृष्ण के जन्म स्थली है मथुरा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो 56 कह रहा है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कौन से स्थान पर अकबर का मकबरा बना हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो सही है, सिकंदरा। कहां पर है? सिकंदरा में, यानी कि सिकंदराबाद। इसके बाद अब देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 57। ये कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ये हुरका बोल ये लोक नृत्य है जो कि धान की खेती और मक्के की खेती के दौरान ही ये वहां पर एक नृत्य किया जाता है, जो कि एक मेले के द्वारा मेले में इसको आयोजित किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। तो 58 नंबर ये कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो ये की थी, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। एक रहा यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो यूपीएसएसएफ का जो पूरा नाम है वह उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की। तो क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा 60 नंबर का दोस्तों, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 कह रहा है विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तो 62 कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धरिता भूमि खंड को निम्नलिखित में से कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो है धरती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की। तो 63 हमारा ये कह रहा है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुष्वर्तनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसमें आपको बताना क्या कहलाता है। ये कहलाता है सोर्सिंग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की। 64 टाका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो किस देश की मुद्रा है जल्दी से आपको बताना है दोस्तों, ये है बांग्लादेश की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है यहाँ पर वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 65 की। तो 65 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी के लिए कौन सा वाक्य जो है वो सही नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तु और सेवा दोनों का व्यापक उड़ाही वसूली करता है। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कांडला बंदरगाह, यानी कि दीनदयाल बंदरगाह में स्थित है ये। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की दोस्तों। तो 67 हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो आधारशिला रखी है 67 है। इसका जो ऑप्शन है हमारा ए सही होगा, आनंद में। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। दोस्तों 68 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 ये कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रशासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? गतिशीलता और समझौते को मंजूरी दी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि जर्मनी को दी है। ठीक है, किसको दी है? जर्मनी को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है हमारा ये कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो कौन से स्थान पर पहुंचा है? ये पहुंचा है, इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बिल्कुल, कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है। ठीक है, कहां पहुंचा? कोलंबो, यानी कि श्रीलंका में पहुंचा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की दोस्तों जल्दी से। 71 का निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई
खिदमतगार का संस्थापक था? तो कौन था? ये था दोस्तों पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। करते क्वेश्चन नंबर 72 की, कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्ष्य दीप समरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? नरेंद्र मोदी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने। इनकी इसका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो सारे शब्द जो है हमारे वो तत्सम होंगे, तो कौन से विकल्प में होंगे? तो इसका विकल्प नंबर हमारा जो है वो बी करेक्ट होगा, नव्य स्वर्णकार। ठीक है, ये हमारा विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है? तो किस शब्द का ये पर्यायवाची है? ये कमल का, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की, पूर्व और उत्तर के बीच दिशा का वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा इसमें हमारा सही शब्द होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ईशान। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ईशान बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, तो 76 करेक्ट, किस विकल्प में शब्द श्रुति सरस भिन्नात्मक का सही अर्थ भेद है? तो सही अर्थ भेद हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, यानी कि शशधर या शशिधर चांद शिव। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद 77, निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य हमें बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? 277 नंबर का सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। इसके बाद अगर हम बात करें 78 की, तो दोस्तों 78 जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का हमें चयन करना है, तो पुल्लिंग इसका जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा होगा? हमारा डी सही होगा, विहार। विहार इसका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 79 की, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में जो प्रयोग होता है वो सोने का होता है, सोना। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम 80 नंबर की बात करते हैं, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो कौन सा ये कारक है हमें बताना जल्दी से। 80 नंबर का इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि संबोधन कारक है ये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल्दी से 81 की, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द हमें बताना है कि इसमें कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि काज। क्या होगा? काज। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। 82 कह रहा है अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है हमें ये बताना है। तो इसमें दोस्तों बी ऑप्शन इसका करेक्ट है बिल्कुल, अभी उपसर्ग है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर दोस्तों तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो सर्वनाम के कौन से उदाहरण होंगे? इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 85 की, तो 85 कह रहा मदिरालीय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मदिरालीय यानी कि जहां पर मदिरा का सेवन किया जाता हो। ठीक है, तो मदिर तो कोई वर्ड नहीं होता, मदिरा होता है, तो मदिरा प्लस आलिय। तो यहाँ पर मदिरा प्लस आलिय यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। मदिरा का जहां सेवन होता है आलिय में, आलिय का मतलब होता है स्थान। ठीक है, तो मदिरा का स्थान, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, तो दोस्तों 86 कह रहा है कि आवरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? आवरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? 86 का, इसका होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उद्धरण चिन्ह के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं 87 की, ये कह रहा है सत्य सही शब्द में किस प्रकार से संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग होता है? तो संख्या बोधक विशेषण का जो प्रयोग होता है हमारा यहाँ पर 87 में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, समुच्चय बोधक विशेषण। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 88 की, तो दोस्तों 88 में राधा के पायल की चिट्ठी लिखाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया होगी? इसमें ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, प्रेरणात्मक क्रिया होगी। इसके बाद 89 ये कह रहा है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में जो प्रत्यय है हमारा वो कौन सा होगा? इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आहट। क्या होगा? आहट। ठीक है, चिल्लाहट में आहट प्रत्यय होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की, अगर राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो राम अभी सोएगा इस वाक्य में, और वाच्य होगा हमारा कर्तव्य वाच्य। ठीक है, इसके बाद 91 की बात करते हैं, तिल का ताड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो तिल का ताड़ना मुहावरे का जो अर्थ है उसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसके बाद 92 की बात करते हैं, परोक्ष का विलोम शब्द है। तो परोक्ष का जो विलोम शब्द होगा वो इसका प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये हमें बताना है यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अत्यधिक कंजूस होना, तो अत्यधिक जो कंजूस होता है वो इसी प्रकार की प्रवृत्ति अपनी रखता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की, अगर क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है हमारा वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। 95 अगर सोटा के द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोटा के चतुर्थ और द्वितीय मात्रा जो होती है हमारी 95 का इसका होगा ऑप्शन सी सही, यानी कि 13 होती है, 13। इसके बाद 96 निम्नलिखित में से किस अलंकार के समान धर्म का
होना अनिवार्य है। तो धर्म का होना जो है वो हमारा किसके अनुसार है, उपमा के अनुसार, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। तो दोस्तों 97 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाग ये कह रहा है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो किस विकल्प में नहीं है हमें बताना है। इसका सी में नहीं है, बांटना, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। भाई जा चुका है वो, ठीक है, तो जा चुका है, तो इसका जो हमारा करेक्ट कौन सा होना चाहिए जल्दी से बताइए आप ही। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आसन भूतकाल, ठीक है, या पूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसके बाद हमारे जो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। 99 में 99 से 103 तक ये एक पैराग्राफ दे रखा है और इस पैराग्राफ से हमें एक क्वेश्चन छांटने हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं 99 की। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, तो देखो पैराग्राफ में से छांट कर बताएंगे कि कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो मैं ऐसे ही बताता हूँ, आप पैराग्राफ को पढ़ लेना। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 100 की। तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों 101 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है ये हमें बताना। तो 101 नंबर का ऑप्शन है बी, यानी कि अंग्रेजी। इसके बाद बात करते हैं 102 नंबर की, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। तो हमें बताना कि किस वर्ग में अरुचि की भावना है। तो 102 नंबर का ऑप्शन हमारा है बी, सुशिक्षित। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सुशिक्षित। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 103 की। तो 103 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों में से हीन है। तो हीन है क्योंकि, तो क्यों हीन है ये हमें बताना है। 103 नंबर का क्वेश्चन, इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, उसके साहित्य और भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। ये कह रहा है मीराबाई किसकी शिष्या थी। तो किसकी शिष्या थी, ये थी संत रैदास की शिष्या थी, यानी कि सी इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है, यानी कि संबंध किससे रखती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा, 105 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बांगरू भाषा से, ठीक है। इसके बाद 106 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नहीं, कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट होगा वो ए सही होगा, निषेधवाचक, ठीक है। कौन सा, निषेधवाचक। इसके बाद हम बात लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। तो 107 में कह रहा है निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पर्यायवाची इसका जो है वो कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका रत्नाकर होगा, क्या, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा 107 नंबर का, ठीक है। इसके बाद जल्दी से हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। तो दोस्तों 108 क्वेश्चन में मेघ मेघ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है ये बताना है। 108 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, बादल यज्ञ। इसके बाद 109 नंबर कह रहा है स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो अभिनेत्री, अभिनय करने वाली कौन होगी, अभिनेत्री, यानी कि सी इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद 110 नंबर देख लेते हैं जल्दी से, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। तो मानसरोवर जो है वो किसकी रचनाओं का संकलन है, ये है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं का, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। 111 नंबर कह रहा है कि सरल कीजिए। तो यहाँ पर एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसको सरल करना है। तो 111 नंबर का ऑप्शन जो है हमारा वो बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, 12 इसका आंसर सही होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। क्वेश्चन नंबर 112 की, निम्नलिखित में समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें बताना है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 112 में इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 3578.116 ये उस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। इसके बाद 113 नंबर, दो संख्या दे रखी है यहाँ पर, उनके अनुपात में है ये, और यदि इनका एचसीएफ जो है वो 13 है तो बड़ी संख्या हमें बतानी है। तो दोस्तों इसकी जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 169, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक वेतन जो 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। तो सोहम का जो वर्तमान वेतन है वो कितना होगा, ठीक है, हमें बताना। 17,000 होगा उसका वर्तमान वेतन। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 कह रहा है कि किसी स्कूल में 20% छात्र जो है, ठीक है, वो 10 वर्ष से कम आयु के हैं और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या जो है वो 10 वर्ष की आयु की छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है इसमें। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 115 नंबर का वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि 100 होगी छात्रों की संख्या, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल्दी से 116 नंबर की। ये कह रहा है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर, ठीक है, शेष 19 शेष बचता है। कितना बचता है, शेष 19 बचता है। यदि 17 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा ये हमें इसमें बताना है। तो 116 नंबर का जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी करेक्ट होगा, यानी कि इसमें हमारा कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा, ठीक। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। 117 कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो अनुमानित हमें धनराशि ज्ञात करनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी 2,973.33, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर
118 की। तो 118 का 3 साझेदार P, Q और R एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना बराबर हो जाती है। वर्ष के अंत में 27,500 में कुल लाभ में से R का जो हिस्सा है वो कितना होगा? ठीक है, किसका बताना? मैं R का हिस्सा बताना है कि वो कितना होगा। तो इसका जो ऑप्शन हमारा वो कितना करेक्ट होगा? ये ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा बी, बिल्कुल सही है एकदम, 2,500 यानी कि 2,500 रुपए। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। तो 119 कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत जो है 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत जो है 3.55 है। शेष का 2 संख्याओं का औसत जो है हमारा वो कितना होगा? ठीक है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 4.5 होगा। इसके तो 120 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उसकी कीमत जो है कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि हो जाती है। तो मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा वो करेक्ट होगा सी, बिल्कुल 35% इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। तो दोस्तों 121 का क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुक्रम 26, 20, 14, 8 डॉट डॉट का 21वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 21वां पद हमें बताना है कौन सा होगा इसका। तो इसका जो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 94 माइनस का। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। 122 का वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है और रुपए 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत जो है वो ज्ञात करनी है हमें और हेक्टेयर में ज्ञात करनी है। ठीक है, हेक्टेयर दे रखा है इसमें कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 122 का वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 4,224 रुपए। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 123 जो है कह रहा है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, यहाँ पर चारों ओर, ठीक है, दौड़ने में कितना समय लगेगा? तो दौड़ने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा 123 नंबर का वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 40 सेकंड का समय लेगा वो। तो 124 नंबर जल्दी से देख लेते हैं हम। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 लड़के जो है 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? ठीक है, 124 नंबर है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 25/2 दिनों में। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर अपने 125 नंबर की। तो 125 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ऊपर एक ग्राफ दे रखा है 125 से लेके 129 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से हमें पढ़ के बताने हैं और जल्दी से मैं इनके आंसर बता देता हूँ और आप टिक कर लेना। ठीक है, आपने पढ़ लिए होंगे कौन कौन से इसमें ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ये भी आप इसको चेक कर लेना। तो 125 नंबर का जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 100 यहाँ पर 26 नंबर। तो 126 नंबर का जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी होगा, 126 नंबर का भी। इसके बाद बात कर लेते हैं 127 नंबर की। तो 127 नंबर का ए करेक्ट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों 128 नंबर की। तो 128 नंबर का जो करेक्ट होगा हमारा वो डी करेक्ट होगा ऑप्शन। इसके बाद बात कर लेते हैं 129 नंबर की। तो दोस्तों 129 नंबर का जो करेक्ट होगा वो हमारा बी करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखो 130 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा वो क्या है, ये कह रहा है कि यहाँ पर दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है तो अवयत वृद्ध व्यक्ति को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है? स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, क्या पूछ रहा है? स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो स्वस्थ और वृद्ध को जो है ये हमारा ट्रायंगल दर्शा रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगल। ठीक है, ये किसको बता रहा है? वृद्ध को बता रहा है यहाँ पर। तो ये किसको बता रहा है? स्वास्थ्य को। त्रिभुज जो है पुरुष बता रहा है हमारा ये सर्किल। तो इसका मतलब जो वो कह रहा है कि पुरुष है, स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है। तो आप देख रहे हैं वो 3 ही ऐसा है जो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम देखते हैं 131 नंबर प्रश्न को। ये कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जो है गुणा और गुणा का अर्थ घटाव और माइनस का अर्थ जो है वो जोड़ है, तो ये जो नंबर दे रखा है यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, 63 गुणा 24 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा? ठीक है, ये ऑप्शन हमें बताना है 131 नंबर का, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 60 आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल्दी से 132 नंबर की। ये कह रहा है कि 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स की दर्पण छवि चुने। तो दर्पण छवि हमें बतानी थी, किसकी दर्पण छवि। ठीक है, तो इसका जो दर्पण छवि है वो किस प्रकार से हमारी होगी यहाँ पर, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि चौथे नंबर की जो होगी ये दर्पण छवि होगी इसकी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर अपने 133 की। तो दोस्तों 133 नंबर में कह रहा है कि वह वीन आरेख चुने जो निम्न बीच संबंध को अच्छी तरह से समझाता है। ठीक है, इसको बताता है कि पति, परिवार और पत्नी। अगर आप देखें तो परिवार में ही पत्नी और पति दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 134 नंबर की। तो 134 नंबर में कह रहा है अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से जानने पर इसे पूरा करेगा। ठीक है, तो 134 नंबर का हमारा ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगा। ठीक है, बी इसका एकदम करेक्ट है, जब इसको हम मिलाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 135 नंबर की। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने और श्रृंखला को पूरा
जो कर दे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो बी करेक्ट होगा, ठीक है। बी मतलब 83। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 136। 136 कह रहा है शेर, मांद और खरगोश, ठीक है। शेर मांद, जैसे शेर का मांद से संबंध है वैसे खरगोश का किससे संबंध होगा, तो वो होगा सी ऑप्शन, बिल से होगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हमारा वो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 137 नंबर की। तो दोस्तों 137 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये रेशियो है, इसी प्रकार से रिलेशन है, वैसे इसका जो रिलेशन है वो किससे होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 137 नंबर में हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। HUOM से इसका रिलेशन होगा। 138 नंबर में निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो कितने त्रिभुज होंगे इस आकृति में हमें बताना है। तो इसकी में आकृति में होंगे 12 त्रिभुज, ठीक है। कितने त्रिभुज होंगे, टोटल 12 त्रिभुज। इसके बाद बात कर लेते हैं 139 नंबर की। एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूर होगा, तो हमें बताना है कि प्रारंभ की स्थिति से वो कितनी दूर होगा यहाँ पर इस कंडीशन में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो डी करेक्ट होगा, यानी कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होगा। कहां पर होगा, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं 140 नंबर की। निम्नलिखित में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वह शब्द ढूंढना है हमें, ठीक है। जो इस शब्द से नहीं बन सकता है वो हमें बताना है इसमें, तो कौन सा ऐसा शब्द होगा, मिनिस्टर होगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्लियर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की। तो 141 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में कथन, और इसमें यानी कि कथन का क्वेश्चन है, तो आप इस कथन को पढ़ लेना अच्छे से। और इसका जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। 141 नंबर का, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा, डी करेक्ट, ठीक है। ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, तो पहला जो हमारा वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की। तो 142 भी हमारा इस प्रकार से कथन वाला क्वेश्चन है, तो इसका भी मैं ऑप्शन बताता हूँ। इसका ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट होगा। तो ए न तो फर्स्ट और नहीं सेकंड अंतर्निहित है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की। तो 143 नंबर जो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं इधर की तरफ है ये क्वेश्चन 143, ये है। ये भी देखो इस प्रकार से कथन वाला क्वेश्चन है 143 नंबर भी। तो 143 ये है, 143 नंबर ये कह रहा है 143 में कि मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ MCA किया। उन्होंने साक्षात्कार में 55% अंक और चयन परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए। वह 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक IIT कंपनी में शामिल हुए और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुए। तो इसमें बताना कि कौन सा जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। बी ऑप्शन, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 144 नंबर की। तो 144 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है कि संजय 75% अंकों के साथ जो है एक सिविल इंजीनियर है, उसका जन्म 9 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 42% अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा ये बताना। ऊपर का जो पैराग्राफ उसको अच्छे से पढ़ लेना और यहाँ पर ऑप्शन जो है आपके मिलते चले जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की, ठीक है। जल्दी से बात कर लेते हैं 145 नंबर की। तो 145 का मैं सिर्फ आंसर बताता हूँ, पढ़ तो आप लेंगे ही क्योंकि ऊपर के पैराग्राफ के बेस पर ही है। तो 145 नंबर का जो ऑप्शन हमारा वो बिल्कुल सी जो है करेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, सी करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 146 नंबर की। तो दोस्तों 146 का जो ऑप्शन है हमारा वो डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। लगा लेना निशान, डी करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 147 नंबर की। तो दोस्तों 147 का नंबर का जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए करेक्ट होगा, ठीक है। डेटा पर अपर्याप्त है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 148 नंबर की। तो 148 नंबर का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो बी करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा करेक्ट होगा, बी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 149 नंबर की। तो दोस्तों 149 नंबर को देख लेते हैं जल्दी से। 149 ये है कि दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाकों में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको, ठीक है, इस प्रकार से हैंडल करेगी, ये हमें बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा 150, ये कह रहा है कि आप 150 को देख लेते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है आपको, ठीक है। बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा कि संवेदनशील जो क्षेत्र है हमारे, ठीक है, में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, यानी कि जुटाना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सी है वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कर दें, ठीक है। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है। और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।